नरसिंहपुर जिला मुख्यालय के पीजी कॉलेज ऑडिटोरियम में आज गौवंश संरक्षण पर परिचर्चा के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें गौ संवर्धन बोर्ड के अध्यक्ष महामंडलेश्वर अखिलेशानंद गिरी कैबिनेट मंत्री की उपस्थिति में जिले में गौवंश की हालात सुधारने के लिए परिचर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिले में गौवंश की बिगड़ती व्यवस्था को सुधारने के लिए आज ये कार्यक्रम रखा गया, जिसमें मंच से गौवंश की इस हालात का जिम्मेदार खुद गौपालक को बताया गया। वहीं उन्होंने कहा कि सरकार गौवंश की हालात सुधारने के लिए प्रयत्न कर रही है, लेकिन किसान और पालक को भी गौवंश की हालात सुधारने के लिए आगे आना चाहिए और मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति गौग्रास निकले यानी रोज 10 रुपए कहीं हर व्यक्ति गौ माता की सेवा में देगा तो गौ माता की हालात सुधारी जा सकती है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल ने लगातार गौवंश संरक्षण के लिए जिले में आवाज़ उठाई और गौवंश की जिले में हालात सुधरे, जिसके लिए 10 दिन का धरना प्रदर्शन भी किया गया। उन सभी युवाओं ने गौ संवर्धन बोर्ड अध्यक्ष से बात की तो उन्होंने इनकी बात को गंभीरता से लिया और साथ काम करने और जिले में गौवंश की व्यवस्थाओं और गौशाला की व्यवस्थाओं को जल्द सुधारने का आश्वासन भी दिया। ऐसा है, सरकार अपने हिस्से का काम कर रही है, समाज को अपने हिस्से का काम करना चाहिए। ये एक फार्मूला है। घर घर गाय, घर घर गौशाला और घर घर गौ सेवा, ये हमारा पारंपरिक सूत्र रहा है। जब सड़कों पर गाय दिखाई पड़ने लगी तब सरकार को ये निर्णय लेना पड़ा, चाहे ये सरकार हो चाहे वो सरकार हो, सरकार होती है और वो पब्लिक की होती है। तो मनरेगा के फंड से 3000 गौशालाएं मध्य प्रदेश में तैयार हो, 1000 तो हो ही गई हैं, 2000 गौशालाएं और तैयार हो रही हैं। अब इतनी सारी गौशालाओं की क्या मध्य प्रदेश में आवश्यकता है? और यदि आवश्यकता है तो इन गौशालाओं का संचालन समाज को करना चाहिए, ठीक है ना। और मुझे ऐसा लगता है कि किसान अपने घर की गाय इन गौशालाओं पर रख रहा है, जो गलत काम कर रहा है। ये गाय जो है वो किसान की है, इसलिए किसान को अपने घर में ही उनका पालन करना चाहिए। जो सड़कों पर निराश्रित होकर के, बेसहारा होकर के घूम रही हैं, जिनका कोई धनी धोरी नहीं है, ऐसी गायों को ही गौशाला में पहुंचाने का काम करना चाहिए। उल्टा हो रहा है, हमारी घर की गाय बांध तो चुकी है, दूध नहीं दे रही है, तो भैया तुम्हारे लिए बनाई गई है कि अच्छा मान लो बांध भी लो तो तुम चारे भूसे की व्यवस्था करो। जी सरकार अपने हिस्से का काम कर रही है। 20-20 रुपया हम एक एक गाय को दे रहे हैं। ये प्रोत्साहन राशि है कि आप अपना, अच्छा किसान को क्यों नहीं बोल रहे, आप सरकार को ही बोल रहे हो। आप किसान को बोलो कि अपनी फसल कटवाने के बाद नरवई जलाते क्यों, भूसा क्यों नहीं बनाते आप भूसा बनाओगे तो आपके पास भंडारण होगा। अच्छा ना पाल रहे हो तो भी भूसा बना के आप गौशालाओं में पहुंचाइए। क्या गवर्नमेंट सोचेगा, और ऐसी नीति हम बनाने जा रहे हैं। पहली बात तो हमने टैगिंग कर दी है गायों की, और टैगिंग की हुई गाय अगर हमको गौशाला में मिलेगी तो मैं तो आदेश करने जा रहा हूँ कि किसान को बुलाओ, भैया तेरे लिए बनाई गई है गौशाला, तो अपनी गाय ले जा, अपने घर में रख, और अगर नहीं तो लिख के दे कि अब गौशाला की संपत्ति है, तेरी संपत्ति नहीं है। अगर गाय धना जाएगी, ब्याह जाएगी, दूध देने लग जाएगी तो वापस नहीं मांगेगा। किसान इतना होशियार हो गया है ले करके कि वो अपनी गाय तो भेज देता है, जब देखता है ब्याह गई तो लेने आ जाता है। तो अगर तुमने इतने दिन रखा है तो उसका चारा भूसा नहीं देना चाहिए। किसान को दंडित करने का प्रावधान हम कर रहे हैं, चाहे वो नरवई जला रहा हो, चाहे हार्वेस्टर से कटिंग करवा रहा हो, उसको अपनी पारंपरिक जो रीति है उस रीति से काम करना चाहिए, ताकि वो कृषि का उपज भी ले सकता है। और दूसरी बात, किसान केमिकल डाल रहा है, गायों की उपेक्षा तो किसी युग में कभी रही नहीं और आज करेगा तो किसान का खेती विषाक्त होगा, उसका अन्न विषाक्त होगा। इसलिए किसान को भी समझाइश दे रहे हैं। योजना बना चुके हैं और हम उस योजना को आज से ही लॉन्च कर रहे हैं। अभी हमने बोला अपने भाषण में कि 10 रुपया रोज भोजन करने के पहले गोग्रास के नाम पर निकालो और साल भर तक निकालो, 3650 रुपया आपके गुल्लक में निकलता है। आप गौशालाओं को दीजिए। समाज गौशालाएं संचालन करती है, सरकार नहीं करती। सरकार ने किसानों के नाम पर तो बहुत नीतियां बनाई हैं, जैसे 2000 रुपये आता है उनके खाते में, ऐसी कोई गौ के नाम पर नीति बनाई है ना। हमसे लोन लीजिए ना आप, हम लोन दे रहे हैं। आप दूध वाली गाय लाओ, अपने घर में पालो, दूध बेचो, दूध खाओ, और उसके लिए लोन दे रहे हैं हम उसके लिए गोपालन का जो गोपाल पुरस्कार है वो पुरस्कार भी दे रहे हैं, जीवदया पुरस्कार भी दे रहे हैं, विद्यासागर जीवदया पुरस्कार वो भी हम दे रहे हैं 5-5 लाख रुपए का। सरकार वो सब कर रही है जो गोपालन के लिए उत्साह हो सकता है। तो उन नीतियों की जानकारी तो हो। हम तो गौ संवर्धन बोर्ड के माध्यम से वही जानकारी देने के लिए यहाँ आए हैं, और आज अपने लंबे भाषण में हमने वही सब बातें बताई हैं।
गांव-गांव क्या है अलग जगाई जाएगी कि गौ को पालें, और मेन चीज तो ये हो रही है, योजनाएं तो निकलती हैं लेकिन बैंक से उन लोगों को लोन प्राप्त नहीं होता। अब वो इसके लिए बैंक की कठिनाई हो सकती है, लेकिन अगर कोई हमारे पास आएगा तो उसकी मदद करेंगे। आयोजित भारत विकास परिषद द्वारा हमारे मध्य प्रदेश गौ संवर्धन बोर्ड के जो चेयरमैन हैं वो यहाँ पहुँचे हैं और महामंडलेश्वर अखिलेश्वर से उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं उनके बारे में जानकारी दी। वो जो हमारी जिले की जो गौशाला है उनका निरीक्षण किया और उसमें जो कमियां होंगी उसको दूर करने के लिए उन्होंने कोरोना के काल में अवस्था हुई है और शीघ्र हमारी सरकार प्रदेश के मुख्यमंत्री बोर्ड को ठीक करेगी। मानता हूँ उसके लिए बहुत सार्थक आज बैठक और चर्चा हुई है। हमारे जिले में वैसे ही कृषि पर आधारित गौवंश और कृषि से पूरक है। गो संवर्धन बोर्ड के अध्यक्ष महामंडलेश्वर स्वामी अखिलेश्वरानंद जी का जो कैबिनेट मंत्री का दर्जा है, तो हमारे क्षेत्र को किस प्रकार से हम गो संवर्धन संरक्षण के क्षेत्र में काम कर सकते हैं, समाज को जोड़ सकते हैं, जो हमारे स्वयं सेवा समूह काम कर रहे हैं उनको कैसे ताकत दे सकते हैं, जिससे कि जो हमारा गोवंश है जिस प्रकार से प्रताड़ित हो रहा है, जिस प्रकार से उपेक्षित हो रहा है, तो समाज आस्था तो रखता है लेकिन उसके प्रति अपने कर्तव्य की निर्वाह करने के लिए उसको जागरूक करना आज का ये उद्देश्य था और हमने इसमें कुछ सफलता प्राप्त की है। आने वाले समय में हम स्व सहायता समूह के माध्यम से या ऐसे समाज सेवी लोगों के माध्यम से जो कि गोवंश का संरक्षण कर सकेंगे उनको जोड़कर इस काम को आगे बढ़ाएंगे।